करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, आज के इस नए दिन की शुरुआत। सूर्य निकल रहे हैं, आपको उनकी रोशनी मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। इधर से उनका प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, व्यस्तता बढ़ती जाएगी। तो आज जैसा हम हर दिन सुबह उठकर अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करते हैं हैप्पीनेस की तरफ, सक्सेस की तरफ और बेहतरीन वर्जन बनने की तरफ, तो आज भी हम वही प्रयास कर रहे हैं। एक सफल प्रयास जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज हम बात करेंगे अपने बिलीफ्स के ऊपर। हमारी मान्यताएं क्या हैं, हम क्या क्या मान लेते हैं और क्या होती हैं मान्यताएं। मान्यताएं कौन कौन जानता है मान्यताओं के बारे में, आप में से बताएंगे जरा। जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं वो बताएं कि मान्यताएं क्या होती हैं, हमारी मान्यताएं क्या होती हैं। चलो, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है अभी अनम्यूट। जी निशा जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आज बहुत लिटिल बिट स्लाइटली लेट आई एम। कोई बात नहीं, वो कल तो इसलिए बोला गया था क्योंकि श्री जो आई थी वो ऑलमोस्ट सेशन खत्म होने पे आई थी। तो मैं कल श्री को बोल रही थी, आपने ले लिया और आपने पनिशमेंट पूरा भी किया। श्री का पनिशमेंट अभी तक नहीं आया है और श्री को ये नहीं पता कि जब पनिशमेंट लेट हो रहा होता है तो उस पे इंटरेस्ट भी लगता है, यानी कि बढ़ जाता है पनिशमेंट। क्योंकि अनीता मैं मैम ऐसी मैं भी करती हैं। मैं भी वही करती हूँ ना, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी जल्दी एडवांस किया मैंने। मैं कल बहुत बिजी थी। हाँ, खैर छोड़िए वो। आपने आपकी वॉइस वॉइस मैसेज मेरे पास आया तो मैंने कहा देखो भाई कितना कमिटमेंट है अपने साथ। हाँ। हम दूसरों के साथ कमिटमेंट निभाते हैं लेकिन अपने साथ वाले कमिटमेंट नहीं निभाते। सेल्फ लव इस के लिए क्लास बहुत जरूरी है सभी के लिए। जल्दी करूंगी क्योंकि वो एक दिन की क्लास नहीं होगी, वो 6-7 दिन लगेंगे उसमें। 5 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे सेल्फ लव में, एक दिन में नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत कुछ भरा पड़ा है जो खाली करना पड़ेगा अंदर से। तो हाँ। आज हम बात कर रहे हैं निशा जी बिलीफ्स के बारे में। ओके। बिलीफ्स क्या होते हैं हमारे और कैसे वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। बिलीफ हमारी वो धारणाएं होती हैं जो हमने किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी परिस्थिति की वजह से कुछ अपने अंदर उसकी एक कहानी बना ली। हम्म। एक ही चीज को देखकर चार लोग अलग बिलीफ बना सकते हैं। एक ही चीज हम्म। को चार लोग अलग तरीके से देखेंगे और वो अलग बिलीफ बना लेंगे। लेकिन ये जो बिलीफ बन जाते हैं, ये जो विश्वास और मान्यताएं हम अपने अंदर कंफर्म कर लेते हैं, ये मान्यताएं हमारे व्यवहार को हमारा व्यवहार बदल देती हैं। मतलब उनसे हमारा व्यवहार कंट्रोल होता है। हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी हमारी मान्यताओं से बनी होती है। और हमारा करियर जो है वो हमारी मान्यताओं की वजह से बनेगा। हमारे रिश्ते हमारी मान्यताओं की वजह से चलेंगे क्योंकि हम हर चीज में अपनी, हम हैं ही पूरे पुलंदा हैं अपनी मान्यताओं का। कुछ भी हम्म। हम कर रहे हैं तो हमारी पास्ट की वो जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी एक मान्यता है जो हमें भी नहीं पता हमने कब उस चीज को मान लिया। हम्म। एग्री करते हो आप लोग? सही है। है ना? तो सही। ये पर्सनल हो सकते हैं किसी के, कि कुछ बिलीफ पर्सनल हो सकते हैं कि उसने अपने घर में, अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों में कुछ देखा और उसने अपना एक बिलीफ बना लिया। अब तो बस किसी के ऊपर मुझे विश्वास ही नहीं करना, ये उसने अपना एक बिलीफ बना लिया। अब वो विश्वास ही नहीं करेगा, ना करियर में करेगा, ना रिश्तों में करेगा, ना ना परिस्थितियों में विश्वास कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा इंसान। वो हर जगह डाउट में ही जीता रहेगा। और डाउट में जब जीते हैं तो हम अपना 100% तो दे नहीं पाते। तो कुछ हम्म। तो हमारे पर्सनल बिलीफ होते हैं, कुछ हमारे सामाजिक बिलीफ होते हैं। समाज में जो सर्वमान्य होते हैं, समाज में जो सभी उस चीज को मानते हैं। जो कुछ अच्छे बिलीफ में शेयर करूं, जैसे समझदारी, अ, सच्चाई, ईमानदारी, इसे सब मानते हैं ना। कोई नहीं कहेगा हम्म। कि बेईमानी करो, चाहे वो खुद करता होगा तो भी नहीं कहेगा। तो भी वो बोलेगा कि ईमानदारी तो वही बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से जीना चाहिए, सच्चाई से जीना चाहिए। अ, हमें अ, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान कहेगा ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो दिन भर झूठ बोलता हो। तो ये कुछ सामाजिक हमारे बिलीफ हो जाते हैं।
फिर कुछ धार्मिक बिलीफ होते हैं, जैसे जैसे करोगे वैसा भरना पड़ेगा, कर्म के बंधन होते हैं, जन्म मरण के बंधन होते हैं, अरे किसी को पहले का कुछ दिया हुआ आज भुगत रहे हो। ये हमारे कुछ धार्मिक जो वो होते हैं, बिलीफ्स होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, आप अपना भी सोचते रहिएगा, और कौन कौन से बिलीफ इन क्षेत्रों में आपके पास हैं वो आप अपने भी सोचते रहिएगा, जो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पर्सनल पे जाके थोड़ा डिटेल में बताना है, इसलिए मैं बाकी थोड़े एक एक दो दो ही बता रही हूँ। कुछ नैतिक होते हैं, नैतिक मतलब जो जिन्हें हम इथिकल मानते हैं, कि किसी के पैसे पे बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये नैतिक है, नैतिकता है। इंसानियत के जो वो होती है बिलीफ, कि इंसानियत किसमें होती, कैसे कहते हैं, दया करो, लोगों पर दया करो। तो आप ये पॉजिटिव वाले बिलीफ ही मैं शेयर कर रही हूँ आपसे इन सारे क्षेत्रों में, लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं व्यक्तिगत पर, व्यक्तिगत बिलीफ, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली जीवन को इफेक्ट डालते हैं। तो हम पहले कुछ अच्छे बिलीफ को समझेंगे। व्यक्तिगत में कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो सभी के साथ होते हैं, जिन्हें हमने पॉलिसी की तरह समझ रखा है। वो सिर्फ बिलीफ नहीं है, जिन्हें हमने पॉलिसीज की तरह समझा हुआ है, और हमारे स्कूलों में मंदिरों की दीवारों पे वो लिखे लिखे हुए भी होते हैं कई जगह पे, कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपने बहुत जगह देखा हो, लिखा हुआ ना, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये जो बिलीफ हमारे जीवन में बने होते हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं, कई बार तो हेरिडिटी में भी होते हैं बहुत सारे बिलीफ, हम डिस्कस करेंगे आगे। इन्हें हम किसी भी तरीके से इन्हें वैलिडेट नहीं कर सकते, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते साइंटिफिकली या किसी भी तरीके से, बस हम मानते हैं जी ऐसा ऐसा होता है, सच होता है। उन्हें साइंटिफिकली हम कई बार प्रूवन नहीं कर सकते। अगर हम कहें सफलता, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में परिश्रम का नाम नहीं देख करा होगा, लेकिन वो भी सफल है। तो ये यूनिवर्सल लॉ तो नहीं है ना कि हर जगह होता है। मैं मानती हूँ इस बात को, मैं खुद परिश्रम को कि इस बिलीफ को मानती हूँ, एग्री करती हूँ मैं कि जब भी हमें किसी दिशा में सफल होना है तो एफर्ट्स तो करने होंगे, ये मेरा भी बिलीफ है। लेकिन बहुत मेहनत करनी होती है सफलता के लिए, बहुत मेहनत करनी होती है, ये भी बिलीफ होता है ना। तो उतनी मेहनत तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली दिमाग के अंदर एक दूसरा बिलीफ जमता है कि मैं तो कभी सफल ही नहीं हो पाऊंगी। इनडायरेक्टली वो माने हुए है, बोल नहीं रहा वो इंसान, कह नहीं रहा और चाह भी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि वो इंसान कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, तो उसे अंदर से एक दूसरा विश्वास भी है कि सफल तो नहीं हो पाएगा, कंप्रोमाइजिंग लाइफ ही जीनी पड़ेगी मुझे तो, क्योंकि मेरे से इतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगी। महिलाएं करती है ना, मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतनी मेहनत, मुझे तो भैया बाजार से लाके खा लो, मैं नहीं कर सकती इतनी मेहनत के घर में इतने टान टंडी लेकर। होता है ना, ये हमारा बिलीफ होता है। जबकि एक एक इंसान अगर कर रहा है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता, दूसरा भी उसे कर सकता है। दूसरा बिलीफ होता है कि सब कुछ किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। हम मानते हैं ना ऐसी चीजें, समझाने के लिए लोगों को बोलते हैं, अरे इसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा, आज आपको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ बिना किसी रीजन के नहीं होता। ये भी एक हमारी मान्यताएं होती हैं। एक मान्यता ये होती है कि हम जैसे दूसरों से वैसे व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो दूसरे आपसे व्यवहार करें, ये भी एक सकारात्मक मान्यता है। एक ये होती है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, खुद गलती करके थोड़ी सीखोगे। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ जी। मुझे लग रहा है हाँ जी। वीडियो आवाज आ आ रही है। रही है मेरी? मैम कुछ इशू हो रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ, मुझे भी इधर से लगा थोड़ा सा, मैंने अब उधर देखा तो। मन की सुनो, ये भी एक बिलीफ होता है। फैमिली कम फर्स्ट, ये भी एक बिलीफ होता है। वर्तमान में रहो, ये भी हमारा एक बिलीफ है। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सारे हमारे पॉजिटिव बिलीफ जो हमारे जीवन को कुछ ना कुछ सपोर्ट देंगे, कुछ ना कुछ इजी बनाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतरीन ही बनाएंगे। ये ऐसे बहुत सारे बिलीफ होंगे, आप सब लोग भी अपने चुनिएगा। लेकिन कभी कभी यही बिलीफ, इनमें से ही कोई बिलीफ हमारे जीवन में एक बेड़ी भी बन जाता है, जो हमें समझ नहीं आता। तो पहले हम उसको समझेंगे, जो नकारात्मक बिलीफ हम अपने साथ लेके चलते हैं। ज्यादातर फीमेल्स, मैं तो अभी
आई एम नॉट कैपेबल एनफ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। चाहे वो अपनी शक्ल की बात करे, चाहे अपने लुक्स की बात करे, चाहे अपनी स्किल्स की बात करे या नॉलेज की बात करे, आप उसकी तारीफ करो ना, तो वो अरे कहाँ, क्यों मजाक उड़ा रही हो, पलट के ऐसे जरूर बोल देंगे लोग। अगर आप किसी को बोलो स्मार्ट लग रहे हो, तो वो सामने से बंदा बोलेगा अरे क्यों, आज कोई मिला नहीं, मेरी टांग खींच रहे हो। इस तरह से बोलते ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि भाई मैं भी स्मार्ट हूँ। जानते हैं, लेकिन सामने वाला जब कह रहा होता है तो हम उसकी अच्छी चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर उसने यहीं पे कह दिया आज कैसी दिख रही है, क्या करके आई है, क्या पहन के आई है, तो हम कहेंगे, फिर पूरा चेक करेंगे, सीरियसली अपने आप को चेक करेंगे, शीशे में जाके देखेंगे, चार लोगों से पूछेंगे क्या सच में आज मैं कुछ गलत दिख रही हूँ, कुछ गलत कर रखा है, आज अच्छी नहीं लग रही। अपने ऊपर डाउट करेंगे जब भी कुछ नकारात्मक कमेंट हमारे साथ होगा। तो ये सेल्फ बिलीफ नहीं होता, अंदर से कहीं ना कहीं खुद को हम माने बैठे होते हैं कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। ये एक नकारात्मक बिलीफ होता है हमारा, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ी होता रहता है, जब देखो जब कुछ ना कुछ उल्टा ही होता रहता है, मैं तो कभी सफल ही नहीं हो सकती, ऐसी रहेगी जिंदगी मिडिल क्लास वाली। हम तो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ही मरेंगे, बाकी चीजें तो समझो हमारी बस कोरे सपने हैं। ऐसे सोचते हैं ना, ये भी हमारे बिलीफ होते हैं। आ, मेरी तो तकदीर में ही असफलता लिखी हुई है, मेरे तो नसीब में ही खुशी नहीं है, मैं तो इस चीज को तो कभी बदल ही नहीं पाऊंगी। कितनी बार बोलते हैं ना, इस इंसान को तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगी, मेरी जिंदगी की ये जो परेशानी है ना, इसको तो मैं कभी बदल ही नहीं पाऊंगी। रिश्ते जो है ना, इतने कर लो किसी के लिए, आप देखना ना, जरा जरा सी बातों पे अचानक से लड़ाइयाँ होती हैं और हमेशा टूटते हैं रिश्ते। जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना, वहां सबसे बड़ी लड़ाई होती है। ऐसे मानते हैं ना बहुत सारे लोग कि बहुत ज्यादा घुसो मत, वरना तो दिक्कत होने वाली है, किसी दिन हो जाएगा देख लो। कई लोग सोचते हैं मैं तो प्रेम के काबिल ही नहीं हूँ, कोई मुझे प्रेम ही नहीं कर सकता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मुझे तो कोई खुशी मिल ही नहीं सकती, ये तो कभी कभी भी धोखा दे देगा। ये सब क्या है, हमारे बिलीफ है। अब ये बिलीफ हमें कहाँ से आए, हमने बचपन में किसी को बोलते सुना, किसी को ऐसा व्यवहार करते सुना, जरूरी नहीं है कि उसने डायरेक्टली ये चीज बोली हो। हम देख रहे हैं कि पापा ना किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, उस वो आया उससे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, उसके जाते ही उसके बारे में कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, अरे आया था ना ये बेवकूफ बनाना चाहता था मुझे, मैंने तो नहीं सुनी इसकी बातें। तो हमें उनके व्यवहार, उन्होंने नहीं बोला कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनके व्यवहार से पता चल गया कि वो उस इंसान पर विश्वास नहीं करते, और वो अक्सर लोगों पर विश्वास नहीं करते। तो हम क्या सही मानेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए क्या होगा, पापा एक रोल मॉडल होते हैं, मम्मी और टीचर एक रोल मॉडल होते हैं। तो जब वो देखेंगे कि उनके उनके फादर किसी पे भी विश्वास नहीं करते, तो वो बच्चा भी इस बात को, कोई बच्चा एग्री कर जाएगा कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने उस बातों की वजह से, पापा की उस विश्वास ना करने की आदत की वजह से परेशानियां झेली होंगी, या किसी बहुत क्लोज इंसान को परेशान होते हुए देखा होगा, तो वही बच्चा इस चीज को मानेगा कि नहीं, शक नहीं करना चाहिए दूसरों पे, वो ऐसा वाला बिलीफ बना लेगा। और जो बिलीफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली बन गए हैं हमारे, उनसे ही हमारी आज की पर्सनालिटी, आज का करियर, हमारा आज के रिश्ते, हमारा हेल्थ, सब कुछ उनसे चलता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? और किसी ने आप में से, अभी तक मैंने जितनी बातें बोली उनमें से अपना कोई बिलीफ पकड़ा हो तो प्लीज अनम्यूट करके बताओ, जल्दी से बताओ अपना, अनम्यूट करके। कोई बिलीफ आपने पकड़ा हो अपना। हेलो। हाँ ज्योति। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम, जो पकड़ा वो मतलब पहले था, अब तो नहीं है वो, पर पहले वो उसी कौन सा? बिलीफ को मान लिया था कि हाँ मेरे साथ सही है, कि अच्छे नहीं मेरे दिखते साथ। और कभी उठ नहीं पाएंगे। मेरे साथ पहले वही था, पर अब नहीं है वो चीज। हम्म। तो अच्छा लगता है कि कुछ चेंज तो हुआ, कि अच्छे नहीं दिखते और कोई भी मतलब कोई हमें प्यार नहीं करता, और कभी हम आगे नहीं बढ़ आई पाएंगे। लव वो यू। चीज पहले आई बहुत लव थी। यू। मैं हूं ना, नहीं, मैं करती हूँ ना। वो तो मुझे पता है ना, पर तो अब सब, नहीं है वो चीज। बाकी लोग भी जो ग्रुप में है वो भी सब प्यार करते हैं, निशा जी भी आपको प्यार करती हैं, श्री है। भी करती हैं, उमा जी भी करती हैं,
जी हाँ, सब मैं करते हैं। कमिटमेंट करती हूँ कि मैं ज्योति जी से बहुत प्यार करती हूँ। देखो, तो ये वाला बिलीफ तो यही गलत प्रूफ हो गया। ज्योति जी, हाँ, आई लव यू। थैंक यू सो। पर वी अब ऑल लव ईच अदर। ज्योति जी, एक बार इशारा तो कीजिए, चाहने वाले बहुत हैं आपके, आपने देखा ही नहीं। ठीक है। पर अब नहीं है, आप क्योंकि अपनी एक्सेप्टेंस अगर आप कर लेते हैं ना कि हाँ हमारे लिए थी, पर अब हम्म, नहीं है, तो बढ़िया। मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हमारा बिलीफ था पहले पर अब नहीं है। हाँ, हम्म। ठीक है। अब आपने अपने बिलीफ चेंज करे तो लाइफ में क्या परिवर्तन आया? बहुत ज्यादा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी और ने अपना कोई बिलीफ पकड़ा कि हाँ मेरे भी कुछ, मेरे मैं जो बता रही थी उनसे अलग भी किसी को अगर कोई अपना बिलीफ याद आया हो? जरूरी नहीं है इनमें से कोई आपका बिलीफ हो, आपका अपना कोई बिलीफ याद आया हो कि हाँ मैं भी ऐसा ऐसा मानती तो हूँ। कास्ट के लिए लोगों के बिलीफ होते हैं। पंजाबी बहुत तेज तर्रार होते हैं। सुनार, वो तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शते, उसकी नथनी में से भी सोना चुरा लेते हैं, कहते हैं ना लोग। और मेरे पास तो हैं ऐसे लोग जो सुनार परिवार से हैं। आज हमारी कॉल में भी हैं एक जो बहुत अच्छी है। कायस्थ को कहा जाता है, कायस्थों को क्या कहते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं, है ना निशा जी, ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, ये बिल्कुल सच है। चतुर चालाक होते हैं, है ना? चालाक होते हैं। ब्राह्मणों के लिए बोला जाता है कि ये वो होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी हाँ, होते हैं। पौंगा पंडित जिन्हें बोल देते हैं ना, पौंगा पंडित होते हैं। तो ये कास्ट के लिए हमारे बिलीफ होते हैं, सब पे नहीं लागू होता। हर एक, ये हमारे, हमने इसको कभी वैलिडेट नहीं किया, साइंटिफिकली नहीं किया, किसी और तरीके से वैलिडेट नहीं किया। क्या हमने चार किसी ब्राह्मणों को ऐसे को देखा जो पौंगा पंडित करते हैं? 10 से बात करो ना, एक्सपेरिमेंट करो ना, 10 लोगों के साथ अनुभव करो, 10 में से कितने निकले? अगर एक या दो निकला तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन 10 में से 10, 8 निकल गए, 9 निकल गए, तभी तो हम एक सिद्धांत बनाएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। यही तो होता है एवरेज का सिद्धांत, यही तो होता है कि हम एवरेज में निकालेंगे ना किसी चीज के लिए। पंजाबी लोगों के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो तभी तो पता चलेगा पंजाबी कैसे होते हैं। बहुत लविंग होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लविंग होते हैं। हिंदूज का जो विचार मुस्लिम्स के लिए कई बार होता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स में से मुस्लिम्स हैं, और वो हमेशा खड़े रहते हैं सपोर्ट के लिए, हमेशा प्रेम देने के लिए तक खड़े रहते हैं। तो कहीं, लेकिन हमारे वो बिलीफ होते हैं और हम उन बिलीफ्स के हिसाब से दूसरों को जज करते हैं, उनके साथ में व्यवहार करते हैं। हमारे रिश्ते उस बिलीफ के ऊपर टिके होते हैं। और क्या होते हैं, रिश्तों को लेके बहुत सारे बिलीफ होते हैं। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है क्या, ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा, जब सास सिर पे डंडा मारेगी ना तब पता चलेगा, जब ससुराल जाके ये सब नहीं कर पाओगी तब पता चलेगा, दूसरे घर जाओगी तब पता चलेगा। वो डरा डरा के वो बिलीफ क्या बना दिया गया, ससुराल यानी कि खतरनाक जगह, सास यानी कि विलेन। सेम बहू के लिए जब आएगी ना और नचाएगी तुम्हारे लड़के को अपने इशारों पर, तुम्हारी नाक में दम करेगी, तब पता चलेगी। बहू बहू ही होती है, बेटी बेटी ही होती है, बेटी जितना प्यार कर सकती है बहू नहीं कर सकती। ऐसे बिलीफ होते हैं ना, ये भी सारे हमारे, ये सब बिलीफ हमारे रिश्तों को इफेक्ट डालते हैं। पति को के ऊपर कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते, पत्नी को पूरी जिंदगी मैंने देखा है लोग उससे चीजों को छुपाते रहते हैं, जबकि उसे जीवन साथी बोला जाता है। उसे अपनी जिंदगी की सारी चीजें नहीं बताते, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताते, कि पता नहीं क्यों उससे छुपा के रखते हैं उन चीजों को। अब संबंधों में अब जैसे होता है कि जरूरी नहीं है कि सास बुरी ही हो। मेरे बहुत क्लोज, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मुझे उनकी याद आ गई। ज्योति और उमा जी भी उनको मिल चुकी हैं। मेरी चाची हुआ करती थी, वो इतनी प्यारी सास थी कि उनको देख के मेरा, मैं कहती थी भाई क्या करती हो आप, इतना ज्यादा लाड, इतना ज्यादा बहुओं से इतना प्रेम कैसे दे सकता है कोई। मैं ये देखती थी उनको, मैंने कहा वाओ यार, ऐसी सास मिल जाए किसी को भी तो उसकी तो जिंदगी सफल हो जाए, है ना? तो वो उनका व्यवहार इतना प्यारा था कि उनकी बहू उनके लिए जान छिड़कती थी।
वो इतना दोस्ती वाला रिश्ता था उन दोनों के बीच में। वहीं पर कोई बहू ऐसी हो जो अपनी सास के लिए बहुत अच्छा करना चाहती हो, लेकिन जब हम मान्यताएं ऐसी रखते हैं ना, ये उसकी हर चीज में फिर हम शक करने लगते हैं। अगर दोनों रिश्तों में से किसी एक रिश्ते में गलत बिलीफ गया हुआ है उस रिश्ते को लेके, तो हम उस रिश्ते के, एक इंसान देता रहेगा हमेशा, वो डोनर ही बना रहेगा, और दूसरा इंसान उसे कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और उससे क्या होगा, लेटर और सुनर रिलेशन खराब हो जाएंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे जैसे पति का, अगर जो लड़का है उसका बिलीफ है कि औरत को तो सामने बोलना ही नहीं चाहिए, जबान ऊंची कैसे उठा दी इसने, आवाज ऊंची कैसे उठा दी, अब मेरे सामने बोली कैसे, ये एक पति का, एक मेल का बिलीफ है अगर, तो वो अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करेगा। मेरी कमाई सारी इसको थोड़ी दे दूंगा, लुटा देगी, माँ ने सिखाया है। या फादर को देखा है उसने माँ को सारी चीजें नहीं देते हुए, माँ को एक एक पैसा तरसा तरसा के देने देने के लिए देते हुए, या भाई भाई पैसे के लिए लड़ मरते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ मरते हैं, ये भी एक बिलीफ होता है। बहुत सारे घरों में कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, पूरा कुछ छोड़ भी देते हैं भाई लोग एक दूसरे की खुशी के लिए। तो लेकिन वो बिलीफ जो हमने बनाए हैं, वैसे ही बिलीफ जो अगर हमने व्यक्तिगत अपने बना रखे हैं, तो हमारा जीवन, रिश्ते तो होंगे ही रिश्तों को लेके अगर हमने नेगेटिव बिलीफ बनाए, लेकिन अगर हमने अपने लिए कुछ गलत बिलीफ बना रखे हैं, तो जीवन पता नहीं अलग ही दिशा में चला जाएगा। हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों हमारे इन बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी ने ये मान लिया है कि मेरे से तो ये काम हो नहीं सकता, कोई भी काम, कोई भी चीज को आप लेके चलो, उसने अंदर से ये माना हुआ है ये काम लड़कियों के करने का नहीं है, अगर किसी ने ये माना हुआ है, उसका ये बिलीफ है, लड़कियों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बचपन में उसको वो सिखा दिया गया, माँ बाप की इनसिक्योरिटी ने उसे सिखाया, माँ बाप के शक करने की आदत ने उस बच्ची को डायरेक्टली बोल के या इनडायरेक्टली व्यवहार से सिखाया कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप ये देखो कि वो जो बच्ची है उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी जिंदगी में, डरती रहेगी, बाहर निकलेगी, चार लोगों के बीच में बैठेगी, जब उनके साथ व्यवहार करना ही नहीं आएगा उसे, अचानक से आप उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, और जबकि पता है अनजान लोगों के साथ उसे इंटरेक्शन करना नहीं आ रहा है, आप करने नहीं दे रहे हो, लेकिन आप बहुत खुशी खुशी उसे अनजान परिवार में हमेशा के लिए जीने के लिए भेज देते हो, और जिसके लिए आपने टेरर बना रखा है, बचपन से उसके लिए टेरर बना रखा है, और उन अनजान चार पांच छह लोगों का परिवार जो होगा, वहां आप उसको भेजोगे, अनजान लोगों से दोस्ती करने नहीं दे रहे, वो रिश्ते कैसे बना पाएगी, उन रिश्तों में भी वो कुछ ना कुछ दायरे बना के जिए। और जो बचपन से उसने सुन रखा है, नंदे ऐसी होती हैं, जिठानी ऐसी होती है, देवरानी ऐसी होती है, वो उसी मान्यताओं के साथ व्यवहार करते हैं, वही पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला जा रहा है। कुछ लोग आते हैं जो इन मान्यताओं को तोड़ते हैं, जो रानी जिठानी बहनों की तरह रहती हैं, ननद भाभी में बिल्कुल दोस्तों जैसा प्यार होता है, या सास बहू में माँ बेटी जैसे रिश्ते होते हैं, पति पत्नी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जब हम उन बिलीफ्स को तोड़ते हैं, उन नकारात्मक बिलीफ्स को तोड़ते हैं, तो मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। हम व्यवहार में जैसे कुछ लोगों का मान्यता होती है, नौकर को ना उसकी औकात में रखना चाहिए, सर पे नहीं बैठाना चाहिए, छोटे लोगों को सर पे नहीं बैठाना चाहिए, है होती है ना ये मान्यता। देखा था, पुरानी पिक्चरों में देखा है, जो गरीब आते थे साहूकार के सामने, वो जमीन पे बैठते थे। कुछ भारत की कुछ जगहों में तो सास अगर खाट पे बैठी है, तो बहू को या तो पैरों की तरफ बैठना होगा या जमीन पे बैठना होगा, पटली पटली डाल, वो नियम होता है, वो उसी खाट पे सिरहाने पे नहीं बैठ सकती उसके साथ। तो वो क्या है, बिलीफ ही तो है, साइंटिफिकली उससे क्या नुकसान हो रहा है, अगर बहू बेटी बैठ सकती है सिरहाने पे, तो बहू क्यों नहीं बैठ सकती साथ में सास की। लेकिन वो मान्यता बनी हुई है और हम उस मान्यता की लकीर को पीटे चले जा रहे हैं। तो अपने लिए हमने कौन कौन से बिलीफ बनाए हैं, आज जीवन के कौन कौन से चार क्षेत्र हैं, कोई बताएगा। धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और समाज हमारा, है ना। तो इनके लिए हमने कौन कौन से बिलीफ बनाए हुए हैं, लिखिए जरा, पहले लिखिए। अब हमने अपने लिए कौन से बिलीफ बना रखे हैं, अच्छे वाले भी लिख लीजिए पांच, और खराब वाले भी लिख लीजिए पांच, और मैं चाहूंगी बाद में इस पांच को
15-20 की तरफ लेके जाइएगा। और कुछ को तो को रिलेट भी कर पाओगे कि उनकी वजह से जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। कई बार हमने उन चीजों को, अगर हम दूसरे तरीके से हमारे बिलीफ और हमारे विश्वास का सबूत मिलता है, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, कि हमारे भीतर की दुनिया ही हमारे बाहर की दुनिया बना रही है। तो हमने जो बिलीफ बना रखा है, उस बिलीफ के हिसाब से ही हम व्यवहार करेंगे, और उसी व्यवहार का प्रतिसाद, मतलब उसी व्यवहार का रेस्पॉन्स सामने वाला देगा। मैं आपके साथ लगातार लगातार गलत व्यवहार करती रहूं, इरिटेटिंग वाला व्यवहार करती रहूं, गुस्से वाला व्यवहार करती रहूं, तो भले ही आपने ये सोचा हो कि हमें लोगों के साथ प्रेम से रहना हो, आपका विश्वास ये हो भले ही, लेकिन आप भी किसी ना किसी दिन गुस्से में जवाब दे ही दोगे ना मुझे। होगा ना ऐसे ही? तो हमारा बिलीफ हमारे जीवन को नई दिशा और दशा दे देता है। तो अपने कुछ बिलीफ्स को जरूर इस समय आप नोट करो, पेपर पे जरूर लिख के रखो कि करियर को लेके मेरे क्या बिलीफ है। घर तो पति की कमाई से चलता है। हम, मेरी और मेरे से पहले वाली जनरेशन के लोगों की सोच होती थी, घर तो पति की कमाई से ही चलता है। औरतें घर से बाहर जाके काम करती हुई अच्छी नहीं लगती, घर संभालो, ये भी तो मान्यताएं होती। और हमने क्योंकि उसे बहुत डीपली ओके किया होता है, यस किया होता है, एग्री किया होता है, तो जब हम उससे विपरीत कुछ कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे होते। कितनी महिलाओं ने ऐसा सोच सुना है, देखा है आपने, कि वो अपने करियर को अच्छे तरीके से नहीं कर पाई, जबकि उनके अंदर कैपेबिलिटीज थी, उनके अंदर स्किल्स थी, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली। ऐसा नहीं था कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, उसके बावजूद भी वो डिसीजन नहीं ले पाई। देखा होगा आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी महिलाओं को। किसी को कोई याद आ रही है, या आप में से कोई ऐसी है कि उसने करियर को परिवार की वजह से या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से छोड़ा? मैं खुद हूं। मैंने कई बार अपनी फैमिली की वजह से अपने करियर को लास्ट प्रायोरिटी पे लाके रखा। जवाब चाहिए? इंटरेक्टिव सेशन है ये, मेरे से बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। बोलेंगे आप लोग तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हाँ, ये किसी को बात कोई सच है पकड़ में मैम। आया? हाँ, ये सच है कि हमने अपने कार्य, जो कार्य हम करना चाहते थे, वो मैरिज के बाद हमने उसको अब प्रायोरिटी नहीं दी। ये सच बात है। इसमें मैं ही नहीं हूँ, हाँ, इसमें कई सारे लोग इस सेक्शन में आते हैं कि जिन्होंने हाँ। सोचा कि नहीं, बच्चा परिवार ये प्रायोरिटी में है, अभी मैं अपना कैरियर को लास्ट में रखती हूँ। तो हाँ, ये पर मैंने आप भी एक, किया। है ना? अच्छा, अब आप हाँ। इस चीज को दूसरे तरीके से देखो। 100% कंप्रोमाइज हमने कर लिया। हाँ। अगर वो कंप्रोमाइज बैलेंस करके फैमिली के और लोग भी कर लेते, फैमिली के हम्म। और लोग भी वो कंप्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करके कर लेते, जो 100% हमने किया, तो हम्म। लाइफ मेरी भी बेहतर होती और परिवार की भी बेहतर होती। होती या नहीं होती? बिल्कुल होती। बताओ आप। बिल्कुल। बिल्कुल होती। लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो सिर्फ क्योंकि बिलीफ बना चला आ रहा है कि इसको महिला को ही करना है। मेरा भी बिलीफ है, एज अ मदर मुझे अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, एज अ पत्नी मुझे अपने पति को और उनके करियर को, उनकी पीस को, उनकी शांति को, अपने परिवार की शांति को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों परिवार की जिम्मेदारी नहीं है? बाकी लोगों के लिए वो परिवार नहीं है, परिवार सिर्फ मेरे लिए है। सही है। बाकी लोगों के लिए परिवार नहीं है। मैं ही क्यों शांति बनाने के लिए जिम्मेदार हूँ? हाँ, कोई दूसरा भी तो उस शांति के लिए, जब उसके जीवन में भी उस शांति और अशांति से फर्क पड़ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन तो उसका भी होना चाहिए ना। इतना अन्याय क्यों? और हम्म। कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो पूरी जिंदगी सहती रहती हैं, घर ना टूट जाए, घर में लड़ाई ना हो जाए, पति की गलत बात सुन लेती हैं, सास की गलत बात सुन लेती हैं, रिश्तों की गलत बात सुन लेती हैं। अधिकतर हमारी जनरेशन तक वालियों ने तो अधिकतर ने सुनी है। जबकि वहां दूसरे की, और वो जो कर रहे होते हैं ना, उन्हें उस गलती का एहसास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ है हस्बैंड को ऐसे ही रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वाइफ को तो ये करना ही करना चाहिए। अरे बीवी है, ये इतना नहीं करेगी, ये तो इसकी जिम्मेदारी है। और बीवियां भी, मतलब पत्नियां भी क्या कर रही होती हैं, जब वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं
कर पा रही होती हैं या थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा कर रही होती हैं तो गिल्ट में आती है। आज खाना अच्छा नहीं बना, मेरे बच्चों ने अच्छे से नहीं खाया, मेरी मेरी गलती है। अरे गलती से हो गया, या हो सकता है आज उसका कुछ और खाने का मन हो रहा हो। मैं तो बहुत चाहती थी। अब धीरे धीरे मैं उन चीजों को खत्म कर रही हूँ अपने अंदर से कि और मेरे बच्चों ने ही सिखाया। आपने बहुत अच्छे से किया है मम्मा, आप क्यों, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी हमेशा, बच्चे तीनों ही मुझे बोलते हैं, आप क्यों ऐसे सोच रही हो कि आपने कुछ कमी छोड़ दी। वो बच्चों ने मुझे रियलाइज कराया, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा, उनका काम था सुबह उठ के घर की साफ सफाई करना, खाना बना के रख देना। हम आए हैं तो हमें खाना बना हुआ मिलेगा, चाहे वो बीमार है चाहे कुछ है। तो माँ की सबसे ज्यादा ड्यूटी घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को समय पे खाना देना। ये माँ की पिक्चर बनाते वक्त वो पहला कैरेक्टर दिमाग में बचपन से खुदा हुआ था। समझ रहे हो कितना सही है। गहरा खुदा हुआ था, और उसने पूरी लाइफ को कंट्रोल किया है। तो कई जगहों पे हम रिश्तों को अपनी पुरानी मान्यताओं की तरह जीते हैं, जॉब को पुरानी मान्यताओं के लिए जीते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने बचपन से लेके आज तक अपने जीवन की देखी, सुनी, समझी, देखी, सुनी, समझी, किसी के व्यवहार से समझ ली और हमने समझ ली। वो जरूरी नहीं वो सच है, वो जरूरी नहीं वो सही है। हमने अगर वो मान ली तो वो हमारा बिलीफ बन जाएगी। और हमारा बिलीफ, हम, मैंने बार पहले भी 2 बार सेशन में बोला, हमारा ही बिलीफ हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल दे। तो थोड़े सजग हो जाएंगे, अपने बिलीफ्स को पकड़ेंगे। कहाँ कहाँ कुछ गलत हुआ है तो किसका कोई गलत बिलीफ था वहां, कहीं पे कोई जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम नाखुश हैं, तो उन चीजों के बारे में आज बैठ के मनन करना कि वहां पर किसका कौन सा बिलीफ था, मेरा कोई गलत बिलीफ था या किसी दूसरे का था। दूसरे का तो मैं नहीं बदल सकती, अगर मेरा है तो मैं आगे के लिए तो उसे बदल लूं, आगे के लिए तो उसे चेंज कर दो, ताकि जीवन में दोबारा वो घटना रिपीट ना हो। वरना वही चीजें बार बार आती रहेंगी। लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन वो चीजें होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। तो हमें अगर उन परिस्थितियों को बदलना है तो हमें अपने इन बिलीव्स पर काम करना होगा। हमने क्या मान लिया है, क्या हमारी मान्यताएं हैं। खास तौर पर सामाजिक मान्यताओं को हम नहीं बदल सकते, नैतिक नैतिक मान्यताओं को हम नहीं बदल सकते, इवन पारिवारिक मान्यताओं को भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो व्यक्तिगत, जो हमने पर्सनल मान्यताएं अपनी बनाई हुई हैं, रिस्क नहीं ले पाते बहुत सारे लोग। उन्हें कहीं कुछ इन्वेस्ट करना होता है, रिस्क नहीं ले पाते, उससे उन्हें लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है रिस्क नहीं लेना, माँ पापा को देखा है रिस्क नहीं लेते। लेकिन वहीं पर सेम सिचुएशन में एक बिजनेसमैन परिवार का जो बच्चा होता है, उसने देखा है पापा लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं रिस्क पे और करोड़ों कमाते हैं, वो तो रिस्क ले लेगा। जिस घर में कभी किसी चीज की तंगी नहीं थी, सब कुछ जरूरत से ज्यादा अवेलेबल था, उस बच्चे को कभी ये भावना पता चलेगी कि सब्जी या फल खरीदने से पहले भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, या सस्ती वाली चीज लेके आनी है, या ये चीज रोज नहीं खानी, पिज्जा हफ्ते में 2 बार नहीं खा सकते, आइसक्रीम रोज नहीं खा सकते, फल दिन में 5 बार नहीं खा सकते। वो बच्चा क्या फील कर पाए? लेकिन जिस घर में हमेशा किचन में ये चीजें अवेलेबल होती हैं, उसका जब मन करता है वो उठा के खा लेता है, तो वो क्या कभी सोच भी पाएगा? कभी उसको उस फीलिंग का एहसास भी होगा? जब वो किसी को ऐसा करता देखेगा तो ताज्जुब में जाएगा, लेकिन दूसरे का वो विश्वास है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ऐसा ही जीवन में बहुत चीजों में होता है। कोई परिस्थितियां बदलती हैं और लोग अपनी मान्यताओं की वजह से सही रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे होते और जीवन में स्टक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और उस वक्त उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि ये जरा सा चेंज, ये जरा सा शिफ्ट, इस एक मान्यताओं पे, गलत जो मान्यताएं होती हैं, हमें उन पर शक करना चाहिए। क्या ये सही है? क्या मेरी ये बिलीफ जो है मेरा ये सही है? जिस दिन उन पर डाउट क्रिएट करेंगे तो वो धीरे धीरे जब उनकी रीचेकिंग होगी तो वो विलीन हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और जैसे ही वो हटेंगी तो हमारा जीवन और प्यारा और बेहतरीन और सक्सेसफुल, हैप्पी और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है? तो आज हमें मान्यताओं के ऊपर, बिलीफ्स के ऊपर बात की थी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग लाइव में हैं और जो लोग यूट्यूब पे इसे सुन रहे हैं, अपने बिलीफ्स को पकड़िए, देखिए अपने बिलीफ्स को। एक और सेशन मैं इसी पे करूंगी जिसमें मैं आपके साथ
सही कुछ आपके नेगेटिव बिलीफ्स को डिस्कस करूंगी ताकि आप उनसे बच सको। कुछ तो अलग अलग फील्ड में होते हैं, मनी को लेके लोगों के अलग बिलीफ होते हैं, व्यापार को लेके अलग बिलीफ होते हैं, रिश्तों को लेके अलग बिलीफ होते हैं, स्वास्थ्य को लेके अलग बिलीफ होते हैं। महिलाओं के साथ खास तौर पर अपनी केयर नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है सेल्फिश हो जाएंगी, लोग कहेंगे खुद की पड़ी रहती है, इसलिए वो अपनी केयर नहीं करती, खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। जबकि उन्हें ही पूरे परिवार का ध्यान रखना है, तो उन्हें सबसे पहले स्वस्थ होने की जरूरत है। जिस परिवार के ध्यान रखने की वजह से या उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की वजह से खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, जब अगर हम बीमार हो जाएंगे तो उस उनको वो फैसिलिटीज कहाँ से मिलेंगी, उनको वो सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी, उन्हें वो प्रेम, वो जो भी सहूलियतें हम दे रहे हैं उन्हें वो कहाँ से मिलेंगी, जिन्हें हम आज अपना फर्ज मान रहे हैं। तो पहले खुद को अच्छा रखना, खुद को खुश रखना, खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अपने भीतर की जो कहानियां हमारी बनी हुई है हमारे बिलीफ्स की वजह से, उन पर आज जरूर आप सोचना, सभी सभी लोग सोचना कि कौन कौन से बिलीफ हमने जाने अनजाने में बना लिए हैं। और अगर किसी के साथ कोई एक चैलेंज ऐसा चल रहा है तो 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके जीवन में अगर कुछ घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ चीजें वो समझ नहीं पा रहे कि ये किस बिलीफ की वजह से हो रही है, तो 1-to-1 सेशन है जो पेड सेशन होंगे, उसमें आप अपने उन बिलीफ्स को पकड़ के उन्हें डिसॉल्व भी कर पाओगे। टेक्निक होती हैं जिनसे हम, एनएलपी में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम अपने बिलीफ्स को, अपनी पास्ट की जो भी प्रोग्रामिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। तो जीवन को ऐसे ही पेनफुल जीने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें से निकला जा सकता है। जीवन खुश रहने के लिए है। परमात्मा खुश है तो वो चाहता है उसके बच्चे भी खुश रहें। हम ईश्वर की कृति हैं, तो हमारे अंदर जो ईश्वरीय गुण है खुश रहने का, आनंद में रहने का, उससे वंचित नहीं रहना है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही जीवन है हर रोल में जीने के लिए। चाहे एज अ मदर जी लो, बेटी जी लो, पत्नी जी लो, बहू जी लो, या एज अनीता जी लो, बाकी सारे रोल्स को जीते जीते, एज अनीता, एज निशा, एज ज्योति, एज उमा, एज श्री, जो जो भी लोग सेशन में है या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपना नाम लेके सोचो, एज मी, मैं कब जीऊंगी, कौन सी चीजें जो मैंने पीछे छोड़ दी हैं, जिन्हें मैंने कई बक्से के अंदर बक्सा रख के अंदर किसी बक्से में बंद कर दिया है और ऊपर से भी बहुत सारे बक्से रख दिए हैं, खकोड़िए उन्हें। देखिए किस बिलीफ की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। यू आर कैपेबल, यू कैन डू मिरेकल्स। चलिए आंखों को बंद करेंगे 5 मिनट के लिए, कोमलता से, और बात करेंगे खुद से। सहजता से अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाए। खुद से कहें, मैं खुशी की हकदार हूँ, मैं खुशी की हकदार हूँ। मैं प्रेम की हकदार हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वर मेरे साथ हैं, ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मैं सक्षम हूँ, आई एम कैपेबल, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर सीखने की अद्भुत शक्ति है, मैं अपने जीवन की रचनाकार हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द यूनिवर्स, मैं ही ये ब्रह्मांड हूँ, मैं मेरा ब्रह्मांड हूँ, आई एम माई ओन यूनिवर्स, मैं प्रेम हूँ, मैं साहस हूँ,
मैं ममता हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं दूसरों की भावनाओं के साथ साथ अपनी ही भावनाओं से भी प्रेम करती हूँ। I love myself. I respect myself. I accept myself. I am unique. I am extraordinary. I am powerful. सभी आंखें खोलें और दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, I am powerful. I am powerful. I am powerful. अब दोनों हाथों को ऐसे ऊपर खोलें और फील करें कि ब्रह्मांड से ईश्वरीय प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है। ये आपके सर के ऊपर निरंतर बरस रहा है। दोनों हथेलियों से ये प्रेम, ये साहस, ये आनंद ईश्वर आप पर बरसा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा किसी भी कलर में विजुलाइज करें, वाइट, गोल्डन, पिंक, जो भी आपको पसंद हो, वो सारा आपके भीतर समा रहा है। पूरा आप उस प्रेम वाले कलर से भर गए हो। आपके शरीर की एक एक कोशिका उस कलर से परिपूर्ण हो गई है, फुलफिल हो गई है, भर गई है। बाकी जो भी नकारात्मक कलर थे, जो पेन था, जो गिल्ट था, जो चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट थी, सब गायब, सब उस कलर में विलीन हो गई है। सोचें आपके सर के ऊपर जो भी नकारात्मक था, ऐसे हाथ से पकड़ के उसे फेंक दे दूर, पूरी ताकत से फेंक दे। जो कुछ भी अनवांटेड था, पूरी ताकत से दूर फेंक दे, पूरी दूर, खूब दूर। जाता हुआ देखने से चला गया, बहुत दूर, दूर जा रहा है और विलीन हो गया है। वो सारा नकारात्मक सब खत्म। धन्यवाद देंगे ईश्वर को, हे परमपिता परमात्मा, निरंतर मुझ पर इतना प्रेम जो आप बरसाते रहते हो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मेरी बुद्धि को जागृत करने के लिए, मुझे खुद पर काम करने के लिए, खुद को और बेहतरीन बनाने के लिए जो समझ आपने दी है, जो निर्णय आपने मुझसे दिलवाया है, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। परमपिता परमात्मा ने ही वो हमें सेलेक्ट करने की शक्ति दी है, वरना इस सेशन का बहुत लोगों के पास इनविटेशन जाता है, गया है, लेकिन लाइव में कितने लोग आते हैं और कितने लोग सिर्फ इन सेशंस को यूट्यूब पर सुनते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। तो हमने अगर वो सेलेक्ट किया है खुद को बेहतरीन बनाना, तो ये ईश्वर की कृपा है। हम सभी ब्लेस्ड हैं। जो जो ये अनुभव कर रहा है कि जीवन बेहतर हो रहा है, वो ब्लेस्ड है। आप सभी लोग सेशन में आते हैं, मैं अपनी चीजों को व्यक्त कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, और जब आप लोग खुश होते हैं, आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो मुझे भी खुशी होती है और मैं भी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मैं भी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। एक टीचर बच्चे को पढ़ाती है, तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उसका भी तो अनुभव बढ़ता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो
एक टीचर से बेस्ट टीचर की तरफ बढ़ जाती है। एक डांसर डांस की परफॉर्मेंस करता है लोगों के लिए, लोग उसकी परफॉर्मेंस देख के आनंदित होते हैं, लेकिन वो खुद उस प्रैक्टिस को करते करते परफेक्शन की तरफ बढ़ता चला जाता है और बेहतरीन की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो आप सभी आते हैं, तो मैं भी अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ रही हूँ, जिसमें आप लोग मेरा सहयोगी बनते हैं। जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, जब मुझे व्यूज देखने को मिलते हैं, जब किसी का कमेंट आता है, तो अलग से एक मोटिवेशन मिलता है, खुद के ऊपर वो विश्वास और बढ़ जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, एक लाइक करा करिए, जो आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसकी बहुत कीमत है। और आपके कमेंट्स वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं, तो कमेंट जरूर करा करिए और शेयर करा करिए इस वीडियो को। आपके सहयोग से मैं और आगे बढ़ूंगी और आगे चली जाऊंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप सभी को एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप में से लाइव वाले सेशन में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो जरूर बताएं। 2 मिनट और हम रुक सकते हैं आपकी शेयरिंग के लिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी निशा जी, ओ ज्योति जी। मैम, कुछ बिलीफ जो है लोगों के लड़कियों को लेकर के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कि जोर से नहीं बोलना है, हंसना नहीं है ज्यादा, या अपनी मतलब अपनी राय नहीं रखनी है। तो मैं इनकी राय चाहती की हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। यस, इनकी राय मैं की कोई वैल्यू नहीं है ना। कि आपके बिहाफ पे, कि आप यूट्यूब पे भी जितने लोग देख रहे हैं, कि मतलब लड़कियों के लिए कि उनको मतलब अगर वो जो करना चाहती है उन्हें करने दें, क्योंकि पता नहीं चलता कि उनकी हैप्पीनेस कब खत्म हो जाए। तो जिन भी लोगों के घर में लड़कियां हैं, तो उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें अच्छी तरह मतलब जीने दें। थैंक यू वेरी मच, आपकी शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल है। हो सकता है कोई जाग जाए, हो सकता है कोई नया डिसीजन ले ले इस बात से। बहुत सारे बिलीव्स हमारे जीवन को बदल देंगे। अभी हम और सेशंस भी करेंगे। आज जितना समय था उतना मैंने किया, अभी हम डिटेल में भी इन सेशंस को करेंगे। हम एक एक टॉपिक के बिलीव्स पे काम करेंगे। रिलेशनशिप के बिलीव्स हैं, सेल्फ बिलीव्स हैं, मनी बिलीव्स हैं, उन पे काम करेंगे ताकि हम और बेहतर बनते चले। आप लोग बने रहें, आते रहें। जो लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं वो भी लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जो यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहां पर मैंने यूट्यूब पे जब भी लिंक चेंज होता है मैं डाल देती हूँ। मेरा नंबर भी वहां पर डला हुआ है। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके इन सेशन से जुड़ सकते हैं और उस जूम लिंक से भी आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी को धन्यवाद। बाकी कोई और, ज्योति के अलावा कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? उमा जी, निशा जी, श्री। यस मैम, काफी सारे बिलीव्स हैं जो में आए हुए हैं। बहुत शायद मैं उन पे ही काम कर रही हूँ। तो आज वो सारी चीजें, छोटी छोटी पॉइंट्स भी और रिमाइंडर कर रहे थे, जिन्हें मैं होल्ड करके मतलब उसे दबा दिया था कहीं ना कहीं, कि अब नहीं, अपने पे ही फोकस आ, था। लेकिन वो चीजें समझ में आ रही थी कि ये वाली चीजें हैं, कि इनकी वजह से मेरा, क्योंकि जैसे आज ज्योति शांति मैम से ने बैठना बताया, और लिखना, लिखना। ज्योति मैम ने बताया, अब हाँ, सभी लोग पुराने बिलीव्स, हाँ, हम एग्री लड़कियों कर जाते वाले हैं जो उन बिलीव्स चीजों हैं, पे, हाँ। हम उन चीजों पे एग्री कर जाते हैं। जैसे हम्म। कुछ बिलीफ ऐसे रहे होंगे जिन्हें मैंने और मेरे से छोटी वाली सिस्टर ने पेरेंट्स के एज इट इज माना, लेकिन सबसे छोटी वाली ने उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया। उसने उनके उनके वो बिलीफ बदल दिए। उसने अपने व्यवहार से, अपनी जिद से जो भी कुछ किया और अपने वो बिलीफ बदल दिए और उसने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला लिया। बहुत सारी चीजें उसने, क्या सही किया क्या गलत किया, या कोई कुछ उसे बोले कि ये थोड़ी सही हो गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ को अपने शर्तों पे तो जिया ना। वो अपने डिसीजन तो ले पाई। हमारा तो महिलाओं का तो पैदा होने से लेके और आखिर तक की सारी डिसीजंस और ही लोग ले रहे होते हैं। आगे करूंगी सेल्फ लव के सेशन में इन टॉपिक्स पे बात। यस मैम। हमारे अंदर की जो भी बिलीफ्स हैं, हमारे बार्स हमें रेज यस करने मैम, होंगे। हमें अपनी अंदर की क्योंकि मैम जो समझ है। एक दो चीजें हैं हम लोग कर तो रहे होते हैं, कि अभी भी मतलब चैलेंज लेके कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक
हाइड करके वो जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता रहता है तो जो आपने उसे उस प्रोसेस से भुलाया नहीं ना, आपने अभी उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हो। एनएलपी और सेल्फ लव की जो हाँ टेक्निक होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, जिनमें हम उन्हें रिफ्रेम कर देते हैं, उन चीजों को रिफ्रेमिंग कर देते हैं, हमें वो उस तरीके से दिखनी बंद हो जाएंगी। परिस्थितियां नहीं बदल सकती, लेकिन हमें उस तरीके से दिखनी बंद होंगी तो हमारे रेस्पॉन्सेज बदलेंगे, हमारे अंदर की कहानी बदलेगी। जब हमारे अंदर की कहानी बदल जाएगी तो रिजल्ट बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। और थोड़े थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि लोग तक बदल जाते हैं। सिर्फ सिर्फ हम नहीं बदलते, हमारे आसपास के लोग भी बदल जाते हैं, जो हमें आज प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो आज हमें हर्ट कर रहे हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनर चाइल्ड हीलिंग, एनएलपी, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अभी हमें उनकी टेक्निक नहीं आती, इसलिए हम जुगाड़ कर रहे हैं। जैसे चीजों में जुगाड़ नहीं करते, वैसे ही हम कह रहे हैं, और हमारी बहुत एनर्जी लग रही है उनसे लड़ने में, उन बिलीफ्स को, हाँ उन पॉइंट्स को दूर करने में। लेकिन जब हम किसी सिस्टम के थ्रू उसे सीखेंगे, सिस्टम से जब करेंगे, तो हमारे पास फुल प्रूफ तरीका होगा। क्योंकि जो सिस्टम होता है, सिस्टम जैसे अभी मैं आपसे कहूँ किसी से भी कि 50 किलो या 200 किलो का वेट उठाना है, आप सारे कहोगे पागल हो गई हो नीता जी, मारोगी क्या हमें। लेकिन अभी मैं कहूँ हाथ से नहीं उठाना, आपके पास एक क्रेन जैसी है, क्रेन से उठाना है। होती है ना किसी फैक्ट्री में होती है मशीनें, उन्हें एक स्विच से, अंगूठे से स्विच ऑपरेट करके वो भारी भारी मशीनें जो होती हैं, वो भारी भारी चीजें उठा के इधर से उधर रख देती हैं। तो उसमें कहाँ एक लड़की और लड़के का फर्क पड़ेगा, या कहाँ एक इंसान और किसी चीज का फर्क पड़ेगा। कोई भी उठा सकता है, आप भी उठा सकती हो, मैं भी उठा सकती हूँ, कोई भी जिसे वो मशीन चलानी आती होगी वो उठा लेगा। तो वो दोनों चीजें क्या, 200 किलो वजन उठाना इम्पॉसिबल है। एक एक का बिलीफ कहेगा, एक कहेगा नहीं कर लूंगी, एकदम कर लूंगी, मुझे मशीन ला दो बस, मुझे वो क्रेन ला दो, मैं उठा दूंगी, क्या हो गया। तो ये हमारे अंदर का बिलीफ, हमारा जो हम चीजों को देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, सारा कुछ जो लेखा जोखा है ना, सारा कुछ जो ड्रामा चल रहा है, वो हमारे बिलीफ्स का ही चल रहा स्मार्ट माइंड का चल रहा है, स्मार्ट माइंड। है, वो हमारे ऊपर हावी है। चलिए, बाकी दो लोग भी और, कोई अभी किसी के मैसेज आए हैं मेरे पास, शायद रजवंत जी ज्वाइन की हैं। हाँ, जो मैम रजवंत जी आपने और हम्म, नीरज जी, शायद दो लोग। हाँ बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि जो आज हमको ये बिलीव के तौर पे आपने हमें एक चीज बताई है, कि ये सब बिलीव है हमारे जीवन में है, तो हमने इनको कभी बिलीव माना ही नहीं। कायदे से देखा जाए तो हम्म, हमने ये कहा कि ये जो पहले से मैं तो चलने ऐसी ही वाली हूँ। धारणा है। नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, हाँ लोग तो हाँ ऐसे ही होते हैं, हाँ समाज हाँ तो ऐसे ही होता है, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, और इनमें हाँ कुछ हो नहीं सकता, हम ये भी मान हाँ, लेते हैं। मान लेते हैं ये। लेकिन लेकिन ऐसा आपने खुद ने माना है ना, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने कई जगह चेंज किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसको बिलीव कहते हैं, पर मैंने चेंज कर दिया। हाँ। अगर दो दो लोग मिलके उस बिलीफ के ऊपर काम कर लें, किसी भी रिश्ते हम्म, में क्यों ना हो वो, इवन हाँ। चाहे सास बहू के में हो, चाहे पति पत्नी के में हो, अगर वो दोनों को ये चीज समझ में आ जाए कि मैं अपने किसी बिलीफ की वजह से, किसी हम्म नकारात्मक बिलीफ की वजह से ऐसे रेस्पॉन्स कर रही हूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े कहीं पे भी होते हैं, तो हम्म, खुश दोनों ही नहीं हो रहे होते। ऐसा नहीं है सही है। कि मेरे को जो परेशान कर रहा है वो खुश है, वो खुश नहीं है। और ये एक बड़ी वाली बात है कि इस ग्लास में जो होगा वो ही आपको मिलेगा। अगर मुझे कोई हर्ट कर रहा है, तो वो अंदर से कहीं किसी भी बात को लेके खुद बहुत हर्ट है, या तो किसी ने उसे हर्ट किया है, या किसी ने किसी बात को सोच सोच के वो बहुत ज्यादा हर्ट में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, इसलिए वो मुझे हर्ट कर रहा है, इसलिए वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा है। तो अगर हम उन चीजों को, व्यवहार को समझ जाएं, और अगर हमें उस इंसान से बेशर्त प्रेम है, हम उसके ऊपर कोई शर्त नहीं रख रहे, ये ऐसा करेगा तो प्यार करूंगी, ऐसा करेगा तो नहीं कर सकती, कैसे मान जाऊं, तो रिश्ते तो नहीं चलेंगे। रिश्ते वहीं चलते हैं जहां बेशर्त प्रेम हो। तो अगर दो लोग मिलके बैठे और अपने बिलीफ्स पे काम करें, तो बहुत बड़े बड़े चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन लोग बिलीफ पे काम नहीं करते, कंप्रोमाइज करना पसंद करते हैं, रिश्तों को तोड़ना पसंद करते हैं, अपनों से दूर होना पसंद करते हैं। तो काउंसलिंग में यही चीजें सिखाई जाती हैं।
माँ बाप से बच्चे का रिश्ता अच्छा नहीं है, तब काउंसलिंग में उन चीजों को रिफ्रेमिंग किया जाता है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छे नहीं है तो रिफ्रेमिंग किया जाता है। पैसे को लेके गलत मान्यताएं हैं, करियर को लेके गलत मान्यताएं हैं। बचपन में किसी लड़की ने सुन रखा है कि इतना आसान नहीं होता नौकरी करना, और लड़कियों के बस की बात नहीं होती। उसने अंदर से तो मान रखा है उसी बात को, ऊपर से वो ऊपरी मन से उससे लड़ रही है, तो वो कभी भी ढंग से जॉब नहीं कर पाएगी। ऑफिस में हमेशा उसको लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, बॉस से शिकायत होती रहेगी। फादर को कभी उसने किसी चीज को देखा, वो सेम चीज में उसको वैसे ही नेचर का बॉस मिल जाएगा। वो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करके उनके साथ में वैसे ही रेस्पॉन्स कर रही हो, बॉस को भी उसी नजर से देख रही हो। बहुत सारी चीजें हैं, जीवन को बहुत डीपली ये सब चीजें कंट्रोल करती हैं। इसके ऊपर पूरे एक दो दिन में काम नहीं होता। लोग लगातार, मैंने भी लगातार अपनी चीजों पे काम किया है, तो इस चीजों पे काम करने के लिए पूरे मंथली सेशंस होते हैं। 30 दिन लगातार हम किसी एक बिलीफ के साथ काम करेंगे मिनिमम, तो वो जाके, मैं ये नहीं कहती वो 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका प्रारूप चेंज हो जाएगा। उस पे फिर अब जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा, जितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होगा, उसको उतनी रिपीटेशन में, जैसे मैंने 7 दिन का एक चैलेंज लिया था, तो हम एक चीज को दूर करना है 100% एक बार में नहीं हो रहा, तो 7-7 दिन के 7 चैलेंज ले लो ना, 7-7 दिन के 5 चैलेंज ले लो, तो वो सही हो जाएगा। जैसा मैंने वेट के लिए बताया था आप लोगों को कि वेट को कम करना है 20 किलो, तो आप एक महीने में तो नहीं कम कर सकते। एक एक महीने के 5 इंटरवल ले लोगे तो हो जाएगा, या 10 ले लोगे तो हो जाएगा 10 किलो वजन कम, अगर हर महीने 1 किलो कम हो रहा है तो, है ना। तो वैसे ही बिलीफ्स के ऊपर है कि अगर हमें अपने जीवन की किसी पेनफुल सिचुएशन को बदलना है, तो हमें इन सब चीजों की मदद से हम बदल सकते हैं। वरना तो जैसे चल रहा है गाड़ी चलाते रहो, हिट एंड ट्रायल करते रहो, जुगाड़ लगाते रहो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन ये जो तरीके हैं साइंटिफिकली, एनएलपी हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, या रिफ्रेमिंग ऑफ बिलीफ हो गया, जो भी टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास फुल प्रूफ रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे सेशन के साथ, कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन आनंदित हो। फिर मिलेंगे।